विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे तृतीय वर्ष यानी फाइनल ईयर का जो आपका फाउंडेशन कोर्स है यानी आधार पाठ्यक्रम, उस आधार पाठ्यक्रम का दूसरा प्रश्न पत्र पे क्वेश्चन पेपर, सेकंड प्रश्न पत्र जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसकी यूनिट फर्स्ट है द एक्सप्रेस स्टीफन स्पेंडर, द वर्ड इज टू मच विथ अस विलियम वर्ड्सवर्थ, माई फाइनेंशियल कैरियर स्टीफन लिकॉक। तो विद्यार्थियों इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे माय फाइनेंशियल कैरियर स्टीफन लिकॉक के द्वारा जो लिखी गई एक व्यंग्यात्मक लेख है उसके बारे में, और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अबाउट स्टीफन लिकॉक आखिरकार थे कौन, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टीफन लिकॉक यानी 1869 टू 1944 वाज द कैनेडियन राइटर। कौन थे? कनाडा के रहने वाले थे। इनके बारे में आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ मैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो इंग्लिश मीडियम में इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हिज फैमिली व्हेन ही वाज 6 ईयर ओल्ड देन लिकॉक फैमिली सेटल्ड इन द टाउन ऑफ ओरलिया। यहाँ पर लिखा हुआ स्टीफन लिकॉक 1869 1944, मतलब इनका जन्म 1869 को हुआ था और इनकी डेथ यानी इनकी मृत्यु 1944 को हुई थी। एक कनाडाई लेखक, हास्यकार और अर्थशास्त्री थे जो अपने मजाकिया और व्यंग्यपूर्ण लेखक के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 30 दिसंबर 1869 को स्वानमोर, हेम्पशायर, इंग्लैंड में हुआ था और बाद में जब वह 6 साल के थे तब वह अपने परिवार के साथ कनाडा आ गए। लिकॉक परिवार ओटोरिया के ओरोलिया शहर में बस गया। लिकॉक टू हिज अर्ली एजुकेशन इन कनाडा, लिकॉक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कनाडा में ली। बाद में उन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई की जहाँ उन्होंने अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने सम्मान के साथ अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की और शिकागो विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रखी जहां उन्होंने पीएचडी प्राप्त की। 1903 में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में उन्होंने आगे अपनी पढ़ाई जारी रखी। While Lecoq had a successful career as an economist and held positions at various universities, जबकि लिकॉक एक अर्थशास्त्री के रूप में एक सफल करियर था। उन्होंने अपना मॉन्ट्रियल में मैकगिल विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों में पदों पर कार्य किया। उन्हें उनके विनोद और हल्के फुल्के लेखन के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। उनके निबंध, लघु कथाएं और उपन्यासकार अक्सर नौकरशाहों, शिक्षा और मानव व्यवहार से समाज के विभिन्न पहलुओं पर व्यंग्य करता है। लिकॉक हैड द यूनिक एबिलिटी टू फाइंड ह्यूमर इन एवरीडे सिचुएशंस। लिकॉक में रोजमर्रा की स्थितियों में हास्य खोजने की अद्वितीय क्षमता थी और उनका काम अपनी बुद्धि और गहरे टिप्पणियों के कारण पाठकों को पसंद आया। उनका सबसे प्रसिद्ध काम सनशाइन स्केचेस ऑफ द लिटिल टाउन है, जो काल्पनिक शहर मोरिपोसा पर आधारित हास्य कहानियों का एक संग्रह है। तो विद्यार्थियों हम देखेंगे समरी ऑफ माय फाइनेंशियल कैरियर बाय स्टीफन लिकॉक। स्टीफन लिकॉक द्वारा लिखी गई माय फाइनेंशियल कैरियर का सारांश। स्टीफन लिकॉक के इस निबंध की बात करें, ऐसे की बात करें माय फाइनेंशियल कैरियर में वर्णनकर्ता ने बैंक खाता खोलने का प्रयास करते समय अपने हास्यास्पद और चिंता प्रेरित अनुभव का वर्णन किया है। द नरेटर फील्स इरिटेटेड बाय द बैंक एनवायरनमेंट, वर्णनकर्ता बैंक के माहौल से परेशान महसूस करता है। क्लर्कों, विकेटों और पैसों की दृष्टि से भयभीत होता है। अपनी चिंता के बावजूद उसने अपने वेतन में वृद्धि प्राप्त करने के बाद एक खाता खोलने का प्रयास किया। वह अजीब तरीके से एक बैंक स्टाफ सदस्य से बातचीत करता है और कहता है कि वह प्रबंधक से मिलना चाहता है, यानी मैनेजर से मिलना चाहता है। और द वर्ड अलोन मतलब अकेले में मिलना चाहता है और इससे भ्रम पैदा हो जाता है। इट इज़ कॉज कन्फ्यूज एंड इज सीक्रेट मीटिंग, और प्रबंधक के साथ एक गुप्त बैठक की व्यवस्था की जाती है। मीटिंग विद द मैनेजर इज अरेंज्ड। मैनेजर मानता है कि वह एक जासूस है या अमीर ग्राहक है। जल्दी ही मैनेजर को सच्चाई का एहसास होता है जब वर्णनकर्ता $56 डिपॉजिट जमा करने को कहता है। उसकी मदद के लिए एक क्लर्क को नियुक्त किया जाता है। वहाँ पर कई क्लर्क काम करते रहते हैं और उसका पैसा भी जमा हो जाता है, लेकिन उसे याद है कि
उसे $6 निकालने हैं। वह चेक की मांग करता है, लेकिन वह 6 के स्थान पर 56 लिख देता है। कितने लिख देता है विद्यार्थियों? 56 लिख देता है। और क्लर्क आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है कि वह इतने जल्दी अपने सारे पैसे कैसे निकाल सकता है। उसकी गलती तर्क से परे और वह स्वीकार करता है वह सारे पैसे वापस ले लेगा। वह किसी अज्ञात कारण से क्रोधित होने का नाटक करता है। वह पैसे लेता है और बैंक के बाहर आता है, लेकिन उसे बैंक कर्मचारियों से हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। अंततः वर्णनकर्ता ने बैंक से बचने का फैसला करता है और अपने पैसों को अपनी जेब में नकदी और चांदी के डॉलर के रूप में मोजे में रखता है। निबंध वित्तीय मामलों से निपटने के दौरान कथावाचक के अंतर्रचित भय और अयोग्य को विनोद ढंग से चित्रित करता है। यदि स्टीफन लीकॉक द्वारा मेरा करियर की बात करें तो माय फाइनेंशियल करियर लीकॉक की शुरुआती कृतियों में से एक है, जो उनकी पहली प्रकाशित हास्य पुस्तक लिटरेरी लैप्सेस में दिखाई देती है। मेल पोमेस जोन्स के भयानक भाग्य के साथ इसे कनाडा में राष्ट्रीय फिल्म बोर्ड के लिए गेराल्ड पाटरटन द्वारा एक एनिमेटेड लघु कहानी में परिवर्तित किया गया था। निबंध लीकॉक के पसंदीदा विषयों में से एक से संबंधित है। मनुष्य के जीवन पर अर्थशास्त्र का प्रभाव भी है। स्टीफन लीकॉक, अभी हमने पढ़ा, ऊपर एक कनाडाई लेखक है। अपने निबंध माय फाइनेंशियल करियर में उन्होंने बैंक में किसी व्यक्ति के पहले अनुभव का विनोदपूर्वक प्रस्तुत किया है। वह बैंक के अंदर वर्णनकर्ता के तनाव और मूर्खतापूर्ण कार्यों को उजागर करके पाठकों को मनोरंजन करवाता है। जब कथावाचक अपने शब्दों व्यवहार से खुद को जोकर बना लेता है तो बहुत मजा और हंसी आती है। अंत में अपने द्वारा जमा की गई राशि भी निकाल लेता है और जल्दी से बैंक छोड़कर चला जाता है, जैसे कि बैंक क्लर्क की जोरदार हंसी उसमें गूंजती रहती है, जैसे भी हमने कहा। वर्णनकर्ता द्वारा वेतन हर महीने $25 बढ़ गया है और वह अतिरिक्त धन बैंक में जमा करना चाहता है। जब वह बैंक में प्रवेश करता है तो क्लर्क उसे देखकर घबरा जाते हैं, वह क्लर्क को देखकर घबरा जाता है। जैसा भी हमने ऊपर पूरा वर्णनकर्ता के बारे में जो लिखा हुआ है उसके बारे में डिटेल हम लोगों ने देखा है पूरा। अब ये जो पूरा ऐसे था उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनेक्सिटी फॉर द नरेटर व्हेन एंटायरिंग अ बैंक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द बैंक, क्लर्क एंड विकेट्स। क्वेश्चन नंबर पहले का करेक्ट आंसर बी। प्रश्न क्रमांक 2, व्हाई डज द नरेटर्स डिसाइड टू ओपन अ बैंक अकाउंट? तो 2 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ही रिसीव अ सैलरी इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द नरेटर्स डिस्क्राइब हिज बिहेवियर इनसाइड द बैंक? तो तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इररिस्पॉन्सिबल एंड आइडियोटिक। प्रश्न क्रमांक 4, व्हाट डज द नरेटर मिस्टिलियनली से टू द अकाउंट वाइल ट्राइंग टू मीट विद द मैनेजर? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का, कैन आई सी द मैनेजर। प्रश्न क्रमांक 5, हाउ डज द मैनेजर रिएक्ट विथ अ नरेटर रिक्वेस्ट टू स्पीक विथ हिम अलोन? तो 5 प्रश्न करेक्ट आंसर बी, ही अपीयर अलार्म्ड एंड क्यूरियस। प्रश्न क्रमांक 6, व्हाट डज द मैनेजर इनिशियली अजम अबाउट द नरेटर? तो करेक्ट आंसर प्रश्न क्रमांक 6 का बी, ही इज डिटेक्टिव फ्रॉम पैंक्रेटॉन्स। प्रश्न क्रमांक 7, हाउ डज द नरेटर रिस्पॉन्स्ड व्हेन आस्क्ड अबाउट द साइज ऑफ हिज अकाउंट? तो प्रश्न क्रमांक 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फेयरली लार्ज आई सपोर्ट। प्रश्न क्रमांक 8, व्हाट डज द नरेटर्स एक्सीडेंटली राइट ऑन द चेक ही इंस्टेड टू विदड्रॉ $6 विथ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा $56, मतलब वो उसको $6 लिखना था, उससे वो गलती से 56 लिख देता है। प्रश्न क्रमांक 9, वाई डू बैंक क्लर्क एंड द मैनेजर ब्रूस्ट इनटू द लॉफ्टर? तो द नोटिस हिज एनेक्सिटी एंड मिस्टेक्शन। प्रश्न क्रमांक 10, हाउ डज द नरेटर चूज टू मैनेज हिज मनी आफ्टर हिज द एम्ब्रेसिंग इंसिडेंट एट द बैंक?
तो प्रश्न क्रमांक 10 का करेक्ट आंसर, ही कैरीज इट एज अ केस इन हिज पॉकेट। प्रश्न क्रमांक 11, व्हाट डज द वर्ड related means the context of the easy, तो confused and nervous। प्रश्न क्रमांक 12, in the essay what does the word wickets refer to, तो करेक्ट आंसर 12वें का a small window हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, how does the narrator shambled when entering the bank, तो walked। प्रश्न क्रमांक 13 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा पेंक्रेटॉन्स एजेंसी नोन फॉर, तो रनिंग डिटेक्टिव एजेंसी। प्रश्न क्रमांक 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वेल्थी बैंकर्स। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द वर्ड स्पिल्क्रल सजेस्ट अबाउट द नरेटर्स वॉइस, तो घोस्ट लाइक। प्रश्न क्रमांक 16 का सी आंसर। प्रश्न क्रमांक 17, हाउ डज द नरेटर्स अटेम्प्ट्स विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट्स आफ्टर मेकिंग द मिस्टेक बेस्ट विथ डिस्क्राइब्ड, तो 17 प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा होपलेस एंड फेबली। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंजूरिंग्स एज यूज्ड इन द एसे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मैजिकल। प्रश्न क्रमांक 90, व्हाट डज द वर्ड फेच मीन्स व्हेन द अकाउंटेंट्स फेचिंग्स द मैनेजर, तो ब्रिंग्स इसका रिट्राइविंग एंड और ब्रिंग्स, करेक्ट आंसर 19 का बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, हाउ डज द मैनेजर प्रिपेयर द रूम फॉर द नरेटर्स मीटिंग, तो लॉक्स द डोर। 20वें का सी आंसर करेक्ट। 21वां, एन आइडियर्स होप्स स्ट्रिक me that they might think someone hate insulated me, तो foolish। प्रश्न क्रमांक 22, when I go into the bank I get related confused। 23, we are the safe from interruptions he said, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डिस्टर्बेंस। 24वां, my voice was the spiritual, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सोरोफुल। रिकलनेस विथ मिजीज आई मेड अ फ्लंक्स, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रबल। प्रश्न क्रमांक 26, द पीपल इन द बैंक हैड इम्प्रेशंस दैट आई वॉज एन इनवैलिड माइल रिंग्स, तो हैंडीकैप्ड करेक्ट आंसर होगा 26 का। 27, द मैनेजर वॉज द ग्रेवी क्लेम मैन सीरियस। 28, the manager thought that I was detective spy। 29, the right was reckless with Mrs. Rush, correct answer। 30, I was detective, तो correct answer हो जाएगा investigator। 31, he crossed the threshold of the bank, तो doorstep। 32, the writer said that God rotates whenever he went into the bank, तो upset। 33, so I shambled in and looked trembly round at the clerk, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। he felt that I had an awful secret to reveal, तो 34 करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 35 का करेक्ट आंसर ए दिया हुआ है यहाँ पर, और 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो विद्यार्थियों, ये था आपका तृतीय वर्ष का माय फाइनेंशियल करियर स्टीफन लिकॉक के द्वारा जो लिखा गया है उसका इसमें डिटेल देखा हम लोगों ने, और 36 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर भी देखें। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहें।